नमस्कार, मैं वैदिक भार्गव आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षा मंत्री मदन देवलावर की पहल पर कुंभलगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन शनिवार को हुआ। शिविर के दूसरे दिन भी देश भर से आए शिक्षाविद, विशेषज्ञ और शिक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल हुए और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जीवन निर्माण और राष्ट्र निर्माण की धुरी बने। उन्होंने कहा कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा और नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा की विद्यार्थियों को मजबूत नागरिक बनाएगा, देश को दिशा देने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है। मंत्री ने कहा कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर से जो सुझाव और विचार सामने आए हैं, उन्हें नीति और योजनाओं में समाहित किया जाएगा ताकि संपूर्ण शिक्षा तंत्र लाभान्वित हो सके। दूसरे दिन हुए सत्रों में शिक्षा विशेषज्ञों ने नवाचारों को बढ़ावा देने, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उपयोग, शिक्षकों के प्रशिक्षण, तनाव प्रबंधन, बाल मनोविज्ञान, बालिकाओं की शिक्षा, ग्रामीण विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, पठन पाठन की गुणवत्ता सुधार, संस्कार युक्त शिक्षा, समाज विद्यालय समन्वय, अभिभावकों की भूमिका जैसे विषयों पर गहन मंथन किया। विशिष्ट शासन सचिव आईएएस विश्व मोहन शर्मा ने कहा कि 2 दिनों तक चल रहा यह चिंतन शिविर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिविर में प्रस्तुत सुझावों के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने कहा कि राजस्थान ने शिक्षा में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये चिंतन बैठक शिक्षा विभाग के वीर का पत्थर स्थापित है। मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा कुछ विषय हमने सबको अलग अलग बांटा था। हमारा जो पहला सत्र था, विद्यालय में नामांकन बढ़ाना एवं ड्रॉप आउट दर को कम करना, यानी तो बच्चों का नामांकन स्कूल में है हर बच्चे का होना चाहिए। और इसलिए हमारा जो शिक्षा विभाग है लगातार इस पर काम करता है। फिर पढ़ते समय जो बच्चा कभी कक्षा 1 के बाद छोड़ देता है, कक्षा 5 के बाद छोड़ देता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को भी वापस स्कूल लाए। इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ है और इसके लिए हमारे पास जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया है केराजी सोडानी, जो कोटा विश्वविद्यालय से 5-6 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं या विषय वाले होते हैं, इन्होंने मार्गदर्शन किया है। तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।